पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत पूरे देश भर में अब किसानों की पराली वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनेगी। जी हां, आपको बता दें कि लखनऊ के रोबोटिक साइंटिस्ट और ड्रोन मैन ऑफ इंडिया मिलिंद राज ने तैयार किया है ऐसा रोबोट जो पराली के जरिए विभिन्न प्रकार के सामानों को बनाकर देगा। खास तौर पे रोबोट की जो आउटर लेयर स्ट्रक्चर बॉडी होती है वो भी पराली की ही बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस रोबोट का पेटेंट भी हो चुका है और इसके तरह ही कई और रोबोट बनाए जा रहे हैं। आपने एक रोबोट बनाया था जो कि पराली को लेकर के बनाया था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। तो हरियाणा में ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसमें पराली यानी कि स्टबल उसको किसान जला देता है, बिकॉज उसके लिए वेस्ट होता है। तो हमने इसका एक सोल्यूशन ये निकाला है कि हम वेस्ट टू वैल्यू कर देते हैं। हम पराली को एक वैल्यू पे लेते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं और फिर जितने भी हमारे रोबोटिक स्ट्रक्चर से जो भी हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं उनकी बॉडी कवरिंग ये सब जो होते हैं आउटर लेयर्स होती हैं, हम पराली की क्रिएट करने लगे हैं। तो इससे हमारी दो चीज़ें सॉल्व हुई। पहला सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन जो हम सुनते रहते थे, जिसमें ऑड इवन फिर गाड़ियाँ चलेंगी, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, ये भी एक बहुत बड़ा डैमेज है सोसाइटी को भी, इकोनॉमी को भी, हर तरह से। ये चीज़ टैकल कर लेंगे। दूसरा, हम लोग जो वेस्ट जिसको हम लोग समझते थे कि पराली तो जला दी और कोई तरीका ही नहीं है, आज उसकी वैल्यू डिफाइन हो रही है। तो किसान भी उसको ठीक से प्रिजर्व करके रखता है कि नहीं इसकी कीमत है। तो हर तरह से विन विन सिचुएशन है। फार्मर भी खुश हो रहा है, वातावरण भी खुश हो रहा है और जितने भी सिटीजन है इस प्रॉब्लम से वो लोग टैकल कर ले रहे हैं। सर, पराली कितने में परचेज की जाएगी? इसकी एक वैल्यू अलग अलग सेक्टर से हम लोग सेट करते हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट है उस तरह से सेट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारा जो किसान है, क्योंकि वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, उनका सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, डिपेंड्स, गांव टू गांव भी डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्शन है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे इकोनॉमी लाइक कहते हैं ना, फाइनेंशियली साउंड फार्मर्स होते हैं जिनके पास पैसे अच्छे खासे होते हैं, तो वो उनके लिए तो वैल्यू का ज़्यादा नहीं रहता, बट वो कहते हैं ठीक है, पर्पस अच्छा है, आपका इरादा इंटेंशन बहुत अच्छा है, तो आप इसको जितना भी आपको ले लीजिए। पर हम जहाँ ये देखते हैं कि किसान है जो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंस से, उनको हम वैल्यू ज़्यादा देते हैं। तो एक बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। सर, ये कब तक हो जाएगा? ये वाला सिस्टम कब तक लागू होगा? ये हमने रोबोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं और इसको अब मास प्रोडक्शन में, इवन इस चीज़ को हमने पेटेंट भी फाइल कर दिया है पूरे प्रोसेसिंग को, और मास प्रोडक्शन में हम जल्दी आएंगे और आपको फिर नेक्स्ट टाइम से शायद हर चीज़ पराली की बनी हुई दिखेगी। रोबोट द्वारा पराली के सामान बनाए जाने से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि लोगों को भी वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी, साथ में ही सांस की बीमारियां भी कम हो जाएंगी। तो ऐसी और दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। में लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।